जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोग पूरा सेट को लगाइए, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में हिस्ट्री से किस किस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न बनता है। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था। तो साथियों, इसका सही जवाब है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1961 में। सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बेलग्रेड 1961 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कतर की मुद्रा क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, कतर की मुद्रा क्या है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रियाल, ये कतर की मुद्रा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की मुद्रा क्या है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। क्या नाम है, यूरो। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है यूरो। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर जो है ये किस देश में स्थित है। इसका सही जवाब है जापान में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। और जापान का जो नागासाकी शहर है यहाँ पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, येन किसकी मुद्रा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण हर टाइप के क्वेश्चन हो, तो आपको रात 8 बजे की क्लास को देखना है। बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ ये क्लास कराया जाता है। इस क्लास के बाद आपको इस वाले को जरूर देखना है। तो येन जो है जापान देश की मुद्रा का नाम है। जापान की राजधानी कहाँ पर है, टोक्यो। आगे देखिए, कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष में हुआ था। छोटा सा क्लास होने वाला है, ये आपका एक रिवीजन का क्लास है। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष में हुआ था। इसका सही जवाब है 1453 में। कब हुआ था, 1453 में। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। बताइए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए आगे देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह पर यह घटना घटित हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया बोस्टन टी पार्टी। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 1773। आगे देखिए, मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका था। चलिए, क्वेश्चन 10 के लिए आंसर लगाइए। मैं ही राज्य हूं, यह किसका कथन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह कथन था लुई 14वां का।
ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसको सही कर लेंगे। लुई 14वां का कथन था मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां के समय में क्या हुआ था, तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी लुई 16वें के समय में। कब, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है लुई 16वां के समय में। और मैं ही राज्य हूँ ये कथन किसका था, तो लुई 14वां का कथन था। तो ऑप्शन को सही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन 11 के लिए आंसर लगाइए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है। सही जवाब है फ्रांस की राज्य क्रांति से, जो कि 1789 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। चलिए आगे देखिए। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। आगे देखिए। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है। बताइए वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है। तो वाइमर संविधान का संबंध है किस देश से, तो जर्मनी देश से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए। सेट में टोटल लगभग 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से कम 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, इसलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और समाप्त हुआ था 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। चलिए आगे देखिए। जापान की मुद्रा क्या है। तो साथियों जापान की मुद्रा अभी हमने आपको बताया क्या है, येन। राजधानी क्या है, टोक्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश है जो 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो यह है बुल्गारिया। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसका नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन पर। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। राइट आंसर है 1971 में। बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना था, 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा क्या है, टका। क्या है, टका। चलिए आगे देखिए। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है एग्जाम में। तो देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है जापान। चलिए। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर आपने कल वाला प्रैक्टिस सेट किया था रात 8 बजे में, तो हमने आपको बताया था पशुपतिनाथ ये कहाँ प्रसिद्ध है, नेपाल में। तो यहाँ पर देखिए काठमांडू दिया हुआ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इसलिए आपसे बोलते हैं आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिए। अमेरिका की खोज किसने किया था। एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, इसलिए जितना हो सकता है आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो अमेरिका की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा नहीं, कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस को एक नई दुनिया अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कब किया था, तो 1492 में। 1492 में। अच्छा, अमेरिका का जो नाम रखा गया है किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो अमेरिगो वेस्पुची। नाम लिख देते हैं, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। चलिए आगे देखिए। 1950 के पहले
हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? बताइए 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो इसका सही जवाब है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? देख सकते हैं विश्व युद्ध से कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, पूरा डेट याद रखिएगा, और 11 नवंबर 1918 तक चला था। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो सेराजेवो की हत्या। ठीक है, ये तो बता चुके हैं कई बार आपको। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन 23 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेल्सन मंडेला। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेल्सन मंडेला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है ये हम आपको नोट्स में लिखकर दे चुके हैं, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? बताइए 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? बी राइट आंसर है जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। आगे देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। क्लास का नोट्स इसी पर आपको मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स। इस पर मैसेज कीजिए और बताइए सर हमें केवल नोट्स चाहिए। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी था। कार्ल मार्क्स के बारे में कई बार बता चुके हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? बताइए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति ने, जो कि 1789 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अभी हमने आपको बताया ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है, सेराजेवो की हत्या हुई थी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और शुरुआत कब होती है प्रथम विश्व युद्ध की? 28 जुलाई 1914। पूरा डेट ध्यान रखना है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बताइए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही है, जॉर्ज वाशिंगटन। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? सी राइट आंसर करेंगे, रूस में हुआ था। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए क्वेश्चन 30 के लिए आंसर बताइए। अमेरिका में नागरिक आंदोलन, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारक हमने आपको बता दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारक है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ठीक है, जर्मनी ने आक्रमण किया था पोलैंड पर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर
किसने आक्रमण किया? तो अभी हमने आपको बताया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जर्मनी के थे एडोल्फ हिटलर, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम प्रसा के राजा थे, इसको कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है वर्साय में। कहाँ पर? वर्साय में, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? बताइए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका का विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, 1787 में लिखा गया था और लागू हुआ था 1789 में। जबकि भारत की बात करें तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन पहला पूछे तो अमेरिका का। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? तो यह है वाटरलू का युद्ध। ठीक है, जो कि 1815 में लड़ा गया था, वाटरलू का युद्ध। डेट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। कीव किसकी राजधानी है? बताइए, कीव किसकी राजधानी है? तो इसका सही जवाब है ये जो है यूक्रेन की राजधानी है। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन, ये शामिल नहीं था। धुरी राष्ट्रों के गठबंधन में 3 प्रमुख देश थे, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, ये क्वेश्चन हो चुका है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को भी लाइक करते चलिए। फिलहाल इसका आंसर होगा पुर्तगाल। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका क्लास 1 और 2 तारीख बंद रहेगा। ठीक है, 1 जून और 2 जून को बंद रहेगा। बाकी जो नोट्स दिए हैं तब तक उसका रिवीजन कीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1801। ठीक है, 1801। लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं। बताइए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 4 फरवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आज के सेशन का आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किया। जिनको भी क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, 9631887058 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।